पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं अल्लामा साहब की तरफ आऊँगी। अल्लामा साहब की अरीज़ा, इस बारे में बयान कीजिएगा, ये क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? इससे पहले मैं और कुछ भी आराइश पेश करता हुआ चलूँ कि हमारे यहाँ शब क़द्र को शब-ए क़ज़ा व क़द्र करार दिया गया है और आज की रात को मग़फ़िरत की रात और तोहफ़े की रात करार दिया गया है जी। हमारे यहाँ बाज़ विलादतों की बहुत अहमियत है। मसलन 17 रबीउल अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत, 13 रजब मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत, 20 जमाद सानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की विलादत, माह शाबान की इब्तिदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, यानी करबला वालों की पूरी टीम हमें इस ज़माने में मिलती है। इसी तरह से 18 ज़िलहज की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस रात के भी और दिन के भी दुआएं और आमाल हैं। और फिर 15 शाबान की रात, कुछ रातें मैंने छोड़ दी, फिर बहुत तुलानी हो जाती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक ज़िम्नन सवाल करूँगा कि आपने अच्छा कहा हमारे नज़दीक 17 रबीउल अव्वल विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, तो देखिए हमारे नज़दीक 12 रबीउल अव्वल है, तो हम 12 रबीउल अव्वल जो है वो सरकार का मौलूद मनाते हैं जी। इससे बहस नहीं कि 17 इनके नज़दीक है, ठीक है, लेकिन सवाल सिर्फ ज़िम्नन ये कि आप 17 को क्या योम मौलूद मुस्तफ़ा मनाते हैं? बस ये सवाल जी। 17 को हम उस हद तक मनाते हैं कि लोग समझते हैं जैसे हमारे घर की शादियाँ हैं। माशाअल्लाह। ये जो मैंने चंद तारीखें बताई ना, हज़रत हमारे घर की शादियाँ क्या जाएँ, वो सरकार की विलादत तो ऐसी है कि सारे शादियाँ नहीं, देखिए सदक़े मिले, खुशी का इज़हार करें। अब आप बात को काटना चाहें के सदक़े मिले, देखें इमाम मेहदी की आपने फरमाया, मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि खुशी मना रहे हैं उस उरूज पर जो होनी चाहिए। मुसलमानों में बहुत से गुरोह मानते ही नहीं है, उनका हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता हमने क्या किया है, हमने कहा 12 से शुरू करो, 17 तक हफ्ते वहदत मनाओ, सुभान अल्लाह, ताकि इस मोहब्बत का रास्ता आगे निकले। नहीं, हफ्ते तक योम मोहम्मद मुस्तफ़ा मनाओ, हफ्ता योम मुस्तफ़ा मनाओ, साल योम मुस्तफ़ा बनाए और अच्छा है, हमने ये कर लिया, बाकी लोग और करें जी। अल्लाह तो यहाँ पर आज की रात क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की विलादत की रात है और इमामों में 12वें इमाम और आखिरी इमाम है जो आज के ज़माने में गैबत में है। अब इमाम का गैबत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गैबत में फ़र्क है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया गया है, इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला की हुज्जत है। और क्योंकि आज की रात उनकी विलादत की रात है, इस वजह से हम खुशी के साथ साथ जिस तरह से कि ईद के मौके पर दुनिया में एक तरीक़ेकार है, कैदियों को आज़ाद किया जाता है, सज़ाएँ कम की जाती हैं, हम क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आज की रात एक ख़ास दुआ है हुज़ूर अकरम से, और उस दुआ के अल्फाज यहाँ से शुरू होते हैं जो फरमाया ना कि कब्रिस्तान में देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजद लका सवादी व ख़याली, हुज़ूर अकरम फरमा रहे हैं पालने वाले तेरा सजदा कर रहे हैं, मेरा दिन और रात स्याह और सफ़ेद, मेरे ख़यालात व आमना बिका फ़ुआदी, और मेरा दिल भी तुझ पर ईमान लिया। अब देखिए दुआ का सिलसिला ये हुज़ूर अकरम हमें सिखा रहे हैं। तो आज की रात हम जहाँ सजदे करते हैं, नवाफिलों की एक तादाद है। आज की रात जैसे कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरी रात जाके इबादत करो जी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया पटाखे मत फोड़ो, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो तो कुरान मजीद की तिलावत कर लो, दुआओं की किताबें वो पढ़ लो, आज की रात जागो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, क्या कहते हैं सहीफ़े कामिल और सहीफ़े अलवी की दुआ पढ़ो। वहाँ पर मासूमीन अलैहिस्सलाम से हमें एक तरीका मिला है कि हम अपने ज़माने के इमाम को एक ख़त लिखते हैं, उस ख़त का नाम अरीज़ा है। अच्छा। इमाम अलैहिस्सलाम के नवाब ख़ास में से एक नाइब ने एक ख़ास दुआ और तरीका बताया है कि आपकी जो दुआएं हैं, हाजात हैं, जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, जो परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं, वो इस कागज़ पे लिख लीजिए, ठीक है। उस कागज़ को कहीं दरिया है तो उसमें बहा दीजिए, अच्छा। न हो तो मिट्टी में बहा दें, मिट्टी में दबा दें, ओके। और उम्मीद ये रखें कि इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़मीन पर हुज्जत हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी इन मुश्किलात को हल करने में मदद करेंगे। आज कोरोना वायरस का मसला है दुनिया में, राइट, दुआ तो अल्लाह ताला से मांग रहे सही, हैं, वसीला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का करार दें। बेशक। अब हमने दूसरा ट्रेंड अपनाया है। ठीक है, अच्छा जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ब्रेक का वक्त हो गया था तो इसलिए मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल कर दें। अब अरीज़े के हवाले से आपने वो तरीका भी बताया, उसका कुछ और बात मुकम्मल करना चाहेंगे आप? अर्ज़ कर रहा था कि हमें अपनी मुश्किलात को आज के ज़माने की इमाम की खिदमत में अर्ज़ करनी चाहिए ताकि वो अल्लाह ताला से हमारे लिए इन मुश्किलात का हल ढूंढे। हमने कोरोना वायरस की मुश्किलात के हल का एक हिस्सा पकड़ लिया है, वो हाथ धोना है, वो मास्क लगाना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, हमें सब कबूल हैं। लेकिन एक असली हथियार कि जो कोरोना वायरस से इंसानियत को बचा सकता है वो है दुआ। बेशक। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मुझे पुकारो, बेशक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और मेरे बंदों में से जो तकब्बुर करते हैं, ब्रैकेट में दुआ नहीं मांगते हैं, मैं उन सबको जहन्नम में धकेल दूंगा। अल्लाह यस्तकबिरूना अन इबादती, हैं अल्लाह के बंदे लेकिन तकब्बुर करते हैं। अल्लाह हमारे यहाँ मासूम फरमाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगो, नमाज ख़त्म हो जाने के बाद उसी हालत में बैठ के दुआ मांगो। जो दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला फरमाता है इसकी नमाज इसके मुंह पे मारो, इसलिए कि जिसको मुझसे मांगना नहीं है उसको भी उसकी नमाज मुझे कबूल नहीं है। तो दुआ का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने आजिज़ बंदों के लिए एक बहुत बड़ा बाब खोला हुआ। अल्फाज कौन से इस्तेमाल करें? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम ने हर मौके पर, आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई मौका हो तो रात के प्रोग्राम में कहीं मुमकिन हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम के सहीफ़े कामिला की 7वीं दुआ डालें और देखिए क्या अल्फाज है, इंसान हिल जाता है कि देखिए ये तरीका है दुआ मांगने का। इसी तरह से सहीफ़े अलविया में भी वबा से बचने का तरीका है। आज की रात देखें, एक चीज़ जो मीडिया में ट्रेंड बनी है कि ये मुसलमानों के लिए इम्तिहान है और काफिरों के लिए अजाब है, मैं इस ट्रेंड को कबूल नहीं करता। इंसानियत पूरी अल्लाह ताला की मखलूक है, चाहे वो चूंटी हो, चाहे वो खटमल हो, चाहे वो मच्छर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हो सकता है इस वबा की बरकत से, देखिए कितनी बरकत हो गई इस वबा की, पॉल्यूशन कितना कम हो गया, मसाइल बहुत से, ठीक है लोगों के रोज़ी के मसाइल हो गए, इंडस्ट्रीज़ के मसाइल हो गए। तो आज की रात अगर इंसानियत के लिए दुआ मांगें कि जो बेराह रवी का शिकार हो गई है वो अल्लाह की इताअत की तरफ आए। बेशक ये सब तुम्हारा करम है आका।